हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग CUET PG की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? वल्लभाचार्य का शिष्य नंददास नहीं थे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, बसंत वियोग किसकी रचना है? बसंत वियोग राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रूप मंजरी पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मतीराम द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक में शामिल गणपति नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। अंधा युग गीत नाट्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखित काव्य पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां रसलीन द्वारा लिखित हैं। प्रश्न नंबर 13 है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा जीवनी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो दिल्ली पर शेर शाह का शासन था। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? गोरखनाथ की वाणियों का संकलन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन डॉक्टर गोपाल राय का है। अगला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए यात्रावृत्त किसका है? हवा में तैरते हुए यात्रावृत्त राजेंद्र अवस्थी का है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, नाटक का अभिनय रंगमंच के लिए अगले भाग पर होता है, उसका नाम क्या है? नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? अनेकार्थ मंजरी के रचयिता नंददास हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, माधवानल काम कंदला
नामक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ किस कवि ने लिखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इनमें से रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न है, मित्रों मर्जानी उपन्यास की लेखिका कौन है? मित्रों मर्जानी उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है? चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 40 है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? वल्लभ संप्रदाय वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कबीरदास हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। प्रश्न नंबर 34 है, लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता चंद्रकांत देवताले हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, अंधेर नगरी नाटक का रचनाकाल क्या है? अंधेर नगरी नाटक का रचनाकाल 1881 ईस्वी है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विद्या सुंदर के नाम से किया था। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? जीपी श्रीवास्तव प्रहसन लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बीजक में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सखी वे मुझसे कहकर जाते के रचयिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन हैं? रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साहित्य के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध है? साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध लेखक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? गोदान की पूर्व पीठिका प्रेमाश्रम को माना गया है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं? आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है? देश प्रेम और एवं राष्ट्रीयता का स्वर चंद्रगुप्त में मुखरित हुआ है। अगला प्रश्न है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है? केचुआ छंद का प्रयोग निराला की कविताओं में हुआ है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम मानस का हंस है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया? भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम
जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। अगला प्रश्न है, अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, मेरे जीवन में गांधी जी किसकी कृति है? मेरे जीवन में गांधी जी घनश्याम दास बिरला की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जलपा गबन का पात्र है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णदास की कौन सी रचना अपूर्ण है? राधा कृष्णदास की अपूर्ण रचना कंसबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार की पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र ललित शैली के निबंध लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हरडेवाड़ी के रचयिता कौन है? हरडेवाड़ी के रचयिता दादू दयाल हैं। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम अलवार भक्त के काव्य पदों का संकलन है। अगला प्रश्न है, कमायनी के प्रमुख पात्र हैं। कमायनी के प्रमुख पात्र मनु हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यह पंक्ति पद्मावत की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति झरना है। अगला प्रश्न है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना प्रेम पथिक नहीं है। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीरदास की है। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रामकथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा से माना जाता है? सूरदास को चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे फूल मत मारो गीत साकेत के किस सर्ग से है? यह गीत साकेत के 9वें सर्ग से है। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं,
इनमें से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी कौन सी है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई, रक्षाबंधन और कर्तव्य बल उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सारिका पत्रिका से प्रचार मिला। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रसखान ने की है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, यशपाल किस वर्ग के कवि है? यशपाल प्रगतिवादी वर्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निखित में कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है? इनमें से जगदीश गुप्त की रचना हिमवद, युग्म, गोपा गौतम सभी हैं। देखना एक दिन ये रचना जगदीश गुप्त की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केशव दास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, बिरह बारिश के रचनाकार कौन है? बिरह बारिश के रचनाकार बोधा हैं। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, दर्शन सार के रचनाकार कौन है? दर्शन सार के रचनाकार देवसेन हैं। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवयानी हैं। अगला प्रश्न है, आहा ग्राम्या जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राई और पर्वत उपन्यास के लेखक कौन है? राई और पर्वत उपन्यास के लेखक रांगे राघव हैं। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, 10 रूपक के रचयिता कौन है? 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन है? जगत विनोद के रचयिता कवि पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार का ताबीज के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। अगला प्रश्न है, लोकायतन किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कारवां। सती प्रताप, प्रेम जोगनी और वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है,
प्रबंध चिंतामणि जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेरुतुंग ने लिखा है। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। वे कैसे जीते हैं कृति के रचनाकार हैं। वे कैसे जीते हैं कृति के रचनाकार श्री राम वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन हैं? वैष्णव की फिसलन के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? मतवाला के संपादक निराला थे। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में आप शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।